रुचिका शर्मा जी आज हमारे साथ हैं और इनको बाल साहित्य के लिए पुरस्कार मिला है। आपको बहुत-बहुत बधाई हिंदी हार्दिक आभार। साहित्य अकादमी के इस पुरस्कार के लिए। जी, हार्दिक आभार। रुचिका जी अपना थोड़ा-सा सफ़र बताएँ कि कैसे ये साहित्य का लेखन शुरू हुआ? साहित्य का लेखन मेरा इंटरेस्ट 9th क्लास में था, लेकिन तब पढ़ाई का टाइम था और पेरेंट्स बोलते थे भाई पहले पढ़ाई करो। तो फिर मैंने पढ़ाई की, मैंने इलेक्ट्रिकल में AMI की और फिर उसके बाद शादी मेरी बॉम्बे हो गई, तो मैं बॉम्बे रहने लग गई। इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई करने के बाद साहित्य बना रहा ये बड़ी बात है और बाल साहित्य ही किस तरह से आपने चुना? एक्चुअली मैं प्रौढ़ साहित्य भी लिखती हूँ, बाल साहित्य दोनों लिखती हूँ। अच्छा। तो 3 पुस्तकें मेरी बाल साहित्य में हैं, 3 कहानी संग्रह। चूँकि बाल साहित्य को उतना ज़्यादा फोकस नहीं मिलता है, तो गंभीरता से नहीं लिया जाता है शुरू से, जबकि वो जो बाल साहित्य है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बाल मन को ध्यान में रख के लिखा जाता है। जैसे कि पुराने हमारे साहित्यकार थे, लिखते थे कि उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। कितना सुंदर वर्णन होता था। तो इसलिए कि बाल मन पर अच्छा प्रभाव पड़े, उसके लिए ऐसा साहित्य रचना, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब जो ये पुस्तक है जो कहानियों की, उसका क्या शीर्षक है और उसमें किस तरह की कहानियाँ हैं? इसका शीर्षक है सिद्धू बन गया जादूगर। वाह! तो वो इसकी एक कहानी है जो विज्ञान कहानी है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस है, तो मेरी कोशिश रहती है बच्चों को कहानियों के माध्यम से कुछ साइंस भी समझ में आ जाए, खेल खेल में जैसे होता है ना। तो क्योंकि 9 से 12 साल के बच्चों के लायक पुस्तक है ये, उस एज ग्रुप के लिए। तो ये कहानी भी मतलब वो बच्चा जो है स्टूडेंट है, क्लास स्टूडेंट, बाल मेले में जादू के स्टॉल लगाता है। जी जी। इस तरह की कहानी है और कहानियाँ भी इसी तरह की, कुल 15 कहानियाँ हैं संग्रह में। तो ये बहुत अच्छा किया आपने कि साहित्य को साइंस से मिला दिया और जिसके ज़रिए कुछ सीखें भी और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सीखें। और ऐसी रचनाएं और आप करें और बच्चों के मन को समझें, जिससे कि वो और कुछ नया नया सीख पाएँ। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई इस पुरस्कार के लिए। हार्दिक आभार सर, हार्दिक आभार। और महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी का हार्दिक आभार कि आपने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना, मेरी पुस्तक को। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद।